हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग लाई ले और लाई के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो लाई ले और लाई है ये हमारा वर्ब होता है और ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ब होता है। कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमें लाई यूज करने हैं, कब हमें ले यूज करने हैं और कब हमें लाई यूज करने हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसे डिटेल में समझने वाले हैं कि कब लाई यूज करने हैं, कब ले और कब लाई यूज करने हैं, ताकि एग्जाम में हमें इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चंस पूछा जाए तो हम वहां बड़ा ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। तो चलिए आज का ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हमें क्या ध्यान रखना है, पहला हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा लाई होता है ये होता है हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग और इसका मतलब होता है लेटना या फिर पड़े रहना। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि ये जो लाई होता है ये हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम सब लोग जानते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद हम लोग कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये हम सबको पता है। अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें तो ये जो लाई है ये वर्ब का हमारा बेस फॉर्म हो गया। इसका जो सिंगुलर फॉर्म आएगा वो हमारा आएगा लाइज। लाइज और इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो हमारा होगा ले। थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा लेन। और इसका जो फोर्थ फॉर्म होगा वो हमारा होगा लेइंग। ये हमें ध्यान रखने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं ये ले। ये जो ले होता है ये हमारा होता है डूइंग वर्ब। ये हमारा होता है डूइंग वर्ब। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ले है ये हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता हो। चलिए इसका अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये जो ले है ये हमारा वर्ब का बेस फॉर्म हो गया। इसका जो सिंगुलर फॉर्म होगा वो हमारा हो जाएगा लेज। सेकेंड फॉर्म जो इसका होगा वो होगा हमारा लेड। थर्ड फॉर्म भी हमारा होगा लेड और इसका जो फोर्थ फॉर्म होगा वो हमारा हो जाएगा लेइंग। ये ध्यान रखने हैं। चलिए अब आते हैं लास्ट, ये लाई। ये जो लाई है ये हमारा होता है आपका डूइंग। ये भी हमारा डूइंग होता है, डूइंग वर्ब। लेकिन इसका मतलब होता है झूठ बोलना और ये सेंटेंस में ये हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब जिसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता हो। इसके अगर हम लोग फॉर्म की बात करें तो ये लाई हमारा हो गया वर्ब का बेस फॉर्म। इसका जो सिंगुलर फॉर्म होगा वो हो जाएगा हमारा लाइज। लेकिन इसका जो सेकेंड फॉर्म होगा वो हमारा होगा लाइड। थर्ड फॉर्म भी हमारा हो जाएगा लाइड और इसका जो आईएनजी फॉर्म होगा फोर्थ फॉर्म वो हमारा होगा लेइंग। इस तरह से। चलिए अब अगर ये बात आपको समझ आ गया तो बाकी की जो बातें हैं वो हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है आई शैल गो होम एंड ले फॉर अ व्हाइल फर्स्ट। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में हमारा लिखा हुआ है ले। ये हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। और हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन यहां पे कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। यहां पे ये जो फोर है ये हमारा प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है
तो हम यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिख पाएंगे, हमें यहाँ पे चाहिए एक इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा होता है लाई, तो हम यहाँ लिखेंगे लाई। और इस सेंटेंस को इस तरह से ठीक करेंगे, आई शैल गो होम एंड लाई फॉर अ व्हाइल फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाई द गन डाउन एंड ले ऑन द ग्राउंड। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में हमारा यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है लाई, लेकिन ये लाई जो होता है ये हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन ये जो द गन लिखा हुआ है ये हमारा रहा ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिख पाएंगे, हमें यहाँ पे चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हमारा होता है ले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ले, और इस सेंटेंस को यहां तक हम लोग ठीक करेंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है ले, ये जो ले है ये हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ये ऑन प्रीपोजिशन है और इसका ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर यहां पे ये ले वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, हमें यहाँ पे एक इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा होता है लाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाई, और इस सेंटेंस को इस तरह से सही करेंगे, ले द गन डाउन एंड लाई ऑन द ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, He has laid much stress on this concept। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में ये जो लेन लिखा हुआ है ये हमारा लाई वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और हम लोगों ने पढ़ा लाई जो है वो हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन ये जो मच स्ट्रेस लिखा हुआ है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हमारा होता है ले, और ले का जो थर्ड फॉर्म होता है वो हमारा होता है लेड, तो हम यहाँ लिखेंगे लेड, और इस सेंटेंस को इस तरह से सही करेंगे, ही हैज लेड मच स्ट्रेस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही ले द बैग डाउन एंड लेड ऑन द ग्राउंड। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है ले, और ये हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखने होते हैं। अब इस सेंटेंस में देखिएगा तो ये जो द बैग लिखा हुआ है ये हमारा रहा ऑब्जेक्ट, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस हमारा यहां तक सही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो ले है ये वर्ब का बेस फॉर्म है। हम ही के साथ वर्ब का बेस फॉर्म यूज नहीं करते हैं, ही के साथ हम लोग वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, एक बात। दूसरा कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट में लिखा हुआ है, अगर पास्ट में लिखा हुआ है तो हम लोग ले का सेकंड फॉर्म लिखेंगे लेड। और इस सेंटेंस को हम लोग यहां तक ठीक करेंगे। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है हमारा लेड, ये हमारा रहा ट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो ऑन है ये प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर यहां पे इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, हमें यहां पे चाहिए एक इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा होता है लाई, और लाई का जो सेकंड फॉर्म होगा वो हमारा होगा ले, तो हम यहां पे लिखेंगे ले, और इस सेंटेंस को इस तरह से सही करेंगे, he laid the bag down and lay on the ground। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, the cat lays in the sun most of the days। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है lays, ये हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो इन है ये एक प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये लेज वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहां पे इसे नहीं लिख पाएंगे, हमें यहां पे चाहिए एक इंट्रांजिटिव वर्ब।
इनट्रांजिटिव वर्ब हमारा होता है लाई। लाई का सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा लाइज। और इस सेंटेंस को इस तरह से सही करेंगे, द कैट लाइज इन द सन मोस्ट ऑफ द डेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज लेइंग अ बुक ऑन द टेबल देयर। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में ये जो इज लेइंग है ये हमारा है वर्ब और ये हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब। ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। कैसे नहीं लिखा हुआ है? ये जो अ बुक है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। हम यहां पे इस सेंटेंस में बुक के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो देयर लिखा हुआ है ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज हम लोग करते हैं सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से इस सेंटेंस में ये जो अ बुक लिखा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज लेइंग जो लिखा हुआ है ये हमारा वर्ब हो गया। अब इस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिख पाएंगे, हमें यहाँ पे लिखना है इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा होता है लाई। लाई का अगर हम आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो हम लिखेंगे लेइंग, ये वाला। और इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से सही करेंगे, देयर इज लेइंग अ बुक ऑन द टेबल देयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्यूमेंट्स आर लेइंग ऑन द टेबल नाउ। अब यहां पे भी सेम तरह का सेंटेंस आ गया। यहां पे ये जो आर लेइंग लिखा हुआ है ये हमारा रहा वर्ब और ये हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है, क्लियर है? क्योंकि ये जो ऑन प्रीपोजिशन है इस प्रीपोजिशन का द टेबल ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिख पाएंगे, हमें यहाँ पे लिखना है एक इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा होता है लाई और लाई का जो हमारा फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होता है वो होता है लेइंग, ये वाला। तो इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से सही करेंगे, द डॉक्यूमेंट्स आर लेइंग ऑन द टेबल नाउ। चलिए नेक्स्ट देखिए, द मैन लाई हिज कीज ऑन द काउंटर एवरी डे। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है यहां पे लाई, लेकिन ये लाई जो होता है ये होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। और हम लोगों ने पढ़ा कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां पे एक ऑब्जेक्ट यूज हो गया है हिज कीज। ये जो हिज कीज है ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम यहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिख पाएंगे, हमें यहां पे चाहिए एक ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हमारा होता है ले। ले का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो हमारा होता है लेज, तो हम यहां पे लिखेंगे लेज। और इस सेंटेंस को हम इस तरह से सही करेंगे, द मैन लेज हिज कीज ऑन द काउंटर एवरी डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही लेड अबाउट वेयर ही वाज लास्ट नाइट। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है लेड। ये जो लेड है ये हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब। और हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। ये जो अबाउट है ये हमारा प्रीपोजिशन होता है और इस प्रीपोजिशन का आप ये पूरे क्लॉज को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो इस हिसाब से ये जो लेड वर्ब है इस लेड वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो होता है लाई। लाई का जो सेकंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा ले, लेकिन हम ले भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ले का मतलब होता है पड़े रहना या फिर लेटना। हम यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे झूठ बोलने की बात हो रही है। अगर झूठ बोलने की बात हो रही है तो हम लोग लाई का सेकंड फॉर्म लिखेंगे लाइड, ये वाला।
और इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से सही करेंगे, ही लाइड अबाउट वेयर ही वाज लास्ट नाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, he has lain about the money he had spent। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है यहां पे लेन, और ये जो लेन है ये लाई का थर्ड फॉर्म है लेन। ये हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, और हम लोगों ने पढ़ा है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी नहीं आया है, क्योंकि ये जो अबाउट है, ये अबाउट एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का द मनी ही हैड स्पेंट, ये पूरे क्लॉज को आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे हमें एक इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए जो कि लिखा हुआ है, लेकिन ये जो लेन है इसका मतलब होता है पड़े रहना या फिर लेटना। यहां पे आप सेंटेंस पढ़ के देखिएगा तो यहां पे पड़े रहना या फिर लेटने की बात नहीं हो रहा है, यहां पे झूठ बोलने की बात हो रहा है। अगर झूठ बोलने की बात हो रहा है तो लाई का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे लाइड, ये वाला। और इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से सही करेंगे, he has lied about the money he had spent। चलिए, तो आज के इस क्लास में हम लोग लाई, ले और लाई वर्ब को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को लोगों में भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ पाए। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग इसी तरह का कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।